Let us do the second application of Gauss theorem, that electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet. Sheet is infinitely plane sheet. Sheet is of infinite thickness. Means हमारे पास एक sheet है, that is suppose इधर से मैंने किया क्योंकि sheet आगे तक जाती है तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिया. कट करने का मीनिंग हुआ कि इट इज़ इनफाइनाइट प्लेन शीट. यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द शीट. नाउ it has surface charge density sigma. Means in this case consider infinite plane sheet of charge having charge density sigma, having charge density sigma. To calculate the electric field intensity at point P, at distance r, we have to imagine a Gaussian surface in terms of cylindrical pillbox. सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा. मान लीजिए हमारे पास ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये हमारे पास प्लेन शीट है. दिस इज प्लेन शीट ऑफ चार्ज. सपोज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस स्फीयर लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी? इससे ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेंगी, यहाँ से ऐसे निकलेंगी, यहाँ से ऐसे निकलेंगी, यहाँ से ऐसे निकलेंगी. लेकिन मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई ds वेक्टर एज्यूम करते हैं तो वो ऐसे होगा. इधर एज्यूम करते हैं तो वो ऐसे होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा तो ये स्फेरिकल नहीं रहेगी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी. तो हम यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते. अगर पॉइंट चार्ज होता है तब तो हम कौन सा लेंगे? तब तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम लोग कैसा ले सकते हैं? गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते. तो हमने कैसा गॉसियन सरफेस यहाँ पे अज्यूम करना है? वी हैव टू अज्यूम. मान लीजिए ये हमारी शीट है तो मैं शीट को थोड़ा ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, ऐसे. दिस इज अवर शीट. तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऐसे निकल रही है. यहाँ से इस तरफ से ऐसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हम लोग क्या बनाएंगे इससे? गॉसियन सरफेस. वी कैन मेक ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा इससे. अगर आप इसको इधर को एक्सटेंड कर दोगे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये देखिए कौन सा गॉसियन सरफेस बना हमारा? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना. सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना. This is our cylindrical Gaussian surface. So what we can say, cylindrical Gaussian surface means electric field intensity is going outside. Here the electric field is also going outside the surface. This is cylindrical Gaussian surface. Now if you see the cylindrical Gaussian surface, then the charge electric field intensity is toward this side and here the electric field intensity is toward side. This is the area vector, ds vector. Here the ds vector is also in this direction. Both are in same direction. How many surfaces are there? 1, 2
and this curved surface is the third surface. What about the, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ को होगी, टुवर्ड्स दिस साइड, एंड दिस इज द एंगल 90 डिग्री बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा एवरीवेयर ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर सब जगह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दिस इज एरिया वेक्टर के बीच में। तो कर्व सरफेस के ऊपर दिस इज सिमेट्रिकल सरफेस, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल सरफेस। फ्लक्स यहाँ इस तरफ से निकलेगी, इस तरफ से लाइन निकलेगी, इस तरफ से निकलेगी, कर्व सरफेस से निकलेगी और ऐसे आपकी लाइंस बाहर निकलेंगी। तो हमारे पास ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल है, हम इसको पिल बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस? Suppose Q is the charge that is enclosed by the Gaussian surface. अगर Q चार्ज इनक्लोज्ड करता है गॉसियन सरफेस तो हमारे पास क्या जाएगा, व्हाट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S. S इज द सरफेस, दिस इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज S. S इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस, देन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S. Then what is Q equal to, that is equal to sigma S. This equation number first. What is Q equal to sigma into S? अब हम लोग according to गॉस थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स दैट इज सिग्मा S बाई epsilon naught. Sigma S by epsilon naught. This is equation number 2. This is equation number 2. Now the Gaussian surface is divided into 3 parts. Part 1, 2 and 3. This is 3. That is our end caps and curved surface. Curved surface. Now what will we do? Close integral E dot ds is equal to E dot ds first surface plus E dot ds second surface plus E dot ds third surface, or that is equal to, these are the closed surfaces, that's why I write here the closed, these are the closed surfaces, that's why we can write sigma S by epsilon naught, sigma S by epsilon naught. Now E dot ds through third surface is equal to 0 because angle between electric field and ds vector is 90 degree. 90 degree. Now what will you got? Close integral first surface E dot ds plus close integral second surface E dot ds is equal to sigma S by epsilon naught. Sigma S by epsilon naught. Now what will you got? First surface E ds cos 0 because angle between them is equal to 0 plus E ds cos 0 is equal to sigma S by epsilon naught. Now E comes outside, you will got ds plus ds is equal to sigma S by epsilon naught. लेकिन हमारा जो ds है
that is equal to S, then ES plus ES is equal to sigma S by epsilon naught. Now 2ES is equal to sigma S by epsilon naught. Now S is cancelled with S. What is E equal to sigma by 2 epsilon naught? This is the electric field intensity due to a flat sheet of charge. Flat sheet of charge. It is independent. It is independent on the distance r. मीन्स यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ भी उतनी होगी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी? सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी. तो ये डिस्टेंस r के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. डिस्टेंस r के ऊपर डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. व्हाट इज n कैप? n cap is the unit vector perpendicular to the unit vector perpendicular to the it is perpendicular to the plane of sheet passing away from it. मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ शीट मीन्स ये हमारी शीट है, तो शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी? परपेंडिकुलर, इस तरह से होगी आपकी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट या फ्लैट शीट ऑफ चार्ज. नाउ वी हैव ए स्पेशल केस. Special case, if plane sheet have finite thickness, then charge on both sides will be considered. Charge on both sides will be considered. See the case, मान लीजिए हमारे पास ऐसी शीट है जिसकी थिकनेस क्या है? थिकनेस ऑफ द शीट इज फाइनाइट. शीट है फाइनाइट थिकनेस. If it has finite thickness, then the charge is here and charge is also on the back side. बैक साइड में भी क्या होगा? चार्ज होगा. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को निकलेगी, टुवर्ड दिस साइड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को निकलेगी. इफ द शीट हैव व्हिच वन? फाइनाइट थिकनेस. इफ इट हैज फाइनाइट थिकनेस, देन बोथ द charge will be considered, means both the surfaces will be considered. Then what is the Gauss theorem? That is E dot ds is equal to 2 sigma s by epsilon naught. Both the surfaces are considered now. 2s हो जाएगा, s और इधर का s दोनों कितने हो जाएंगे? 2 sigma s by epsilon naught हो जाएगा. अगर 2 sigma s by epsilon naught हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचता है? 2 into ES is equal to 2 sigma S by epsilon naught. So what will you got? S is cancelled with S and 2 is cancelled with 2. Then E is equal to sigma by epsilon naught. Sigma is constant, epsilon naught is constant, that is constant electric field. तो अगर हमने constant electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो हम फाइनाइट थिकनेस की कोई शीट लेंगे और उससे जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस E इज यूनिफॉर्म. और व्हाट इज E? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा. तो द E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.